हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो एलसीएम और एचसीएफ के हम क्वेश्चन करते हैं उसमें पहले एचसीएफ सिखाया जाएगा। आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स सिखाए थे और उसमें प्राइम नंबर्स लिखकर दिखा दिए थे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ये 2 से यानी कि 1 से लेकर और 50 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए ताकि हमारे क्वेश्चन में आसानी हो और हमें बार बार ये नहीं सोचना पड़े हमें कौन से नंबर लेने चाहिए, कौन से नंबर नहीं लेने चाहिए। तो हमारे पास पहले से ही प्राइम नंबर्स लिखे हुए यहाँ पर हैं। हम इन्हीं नंबरों का यूज करके एलसीएम, एचसीएफ और फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर है हमारे पास, 28 एंड 42। 28 और 42 का हमें एचसीएफ निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें इनमें दोनों नंबर के फैक्टर्स करने हैं यानी कि 28 के भी फैक्टर करने हैं इस तरह से, जैसे लास्ट क्लास में हमने समझाया था। 2 से फैक्टर करेंगे 14 हो जाएगा, फिर 2 से फैक्टर करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि हमें तब तक फैक्टर करते रहना है जब तक कि हमारा 1 नहीं आ जाता। इसी तरह से 42 के भी हम फैक्टर करेंगे। 42 के फैक्टर हम करते हैं तो यहाँ से 2 से फैक्टर करेंगे 21 आ जाएगा। 21 जो है वो 2 के टेबल से नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा 3 है, तो उससे हम ट्राई कर लेंगे। 3 7 जा 24 21। अब 3 के बाद 5 आता है, लेकिन 5 के टेबल में तो 7 आते ही, तो 7 के टेबल से ही डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर यानी 28 और 42, 28 और 42 दोनों के फैक्टर करने के लिए हमने इन्हीं में से नंबर दिया है, 2 को, 7 को, 3 को। कोई अलग से नंबर इसमें नहीं दिया गया है। तो इसी तरह से करते हैं। अब हम लिखेंगे आगे 28 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 7। ये तो इस तरह से आप अगर लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंग्लिश में लिखकर दिखाएंगे। 42 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 3 × 7। अब हमें इनका निकालना है एचसीएफ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मैं से शॉर्ट फॉर्म में मैं से कहते हैं। पूरा अगर कंप्लीट बोला जाए तो महत्तम समापवर्तक नाम इनका होता है। तो अब हमें मैथ पेन यानी कि एचसीएफ निकालना है। 28 और 42 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे दोनों लाइन के फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर, दोनों नंबरों के फैक्टर लिखे हैं ऊपर भी, दोनों लाइनों में, उनमें जो भी कॉमन फैक्टर आता है, कॉमन फैक्टर मतलब ऊपर वाली लाइन में भी होना चाहिए, नीचे वाली लाइन में भी वही नंबर सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो जब जो नंबर सेम आ जाए, मेल आ जाएगा, यानी दोनों लाइनों में होगा, उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। ऊपर वाली लाइन में भी है 2 और नीचे वाली लाइन में भी 2 आ रहा है, तो उसको उतार लिया। उसी के बाद आप देखेंगे यहाँ फिर 2 है, आती है 3 है, तो ये मेल खा ही नहीं रहे। इसी तरह से 7 और 7, दोनों लाइनों में 7 7 है, तो उसको उतार लेंगे। अब इसको यही नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई भी की जाएगी। मल्टीप्लाई करने पर हम देखते हैं तो 7 2 14 आता है, और ये हमारा एचसीएफ होगा 28 का और 42 का। अब इसको समझने के लिए जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एचसीएफ होता क्या है, वो हम सवाल के बाद समझाएंगे ताकि आसानी से समझ में आए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 14। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 का टेबल है, जैसे यहाँ पर 2 आया, 2 के टेबल से 28 भी डिवाइड हो सकता है और 2 के टेबल से 42 भी डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 के टेबल से भी 28 डिवाइड हो सकता है और 7 के टेबल से 42 भी डिवाइड हो सकता है। तो ये तो हो गए छोटे छोटे। और इसी तरह से 14 यानी कि 14 का पहाड़ा, वो भी ऐसा पहाड़ा है कि उससे 28 भी डिवाइड हो सकता है और 42 भी डिवाइड हो सकता है। यानी कि हमारे पास 3 पहाड़े हैं जिनसे ये दोनों नंबर भाग हो सकते हैं, 28 भी और 42 भी। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब एक जैसा, यानी कि जो समान हो, एक समान हो। और फैक्टर का मतलब गुणनखंड, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं में समान हो भाग देने के लिए। अब यहाँ सबसे बड़ा नंबर जो है वो 14 है, यानी कि वो बड़े से बड़ा पहाड़ा हम निकालते हैं एचसीएफ के जरिए, जिनसे दी हुई संख्याओं को भाग किया जा सकता है और सारी संख्याओं को भाग दिया जाएगा। लेकिन वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर 2 के पहाड़े से भी डिवाइड हो जाएंगे, 7 के पहाड़े से भी डिवाइड हो जाएंगे और 14 के पहाड़े से भी हो जाएंगे। 14 सबसे बड़ा पहाड़ा है। 3 पहाड़े में मैंने, तीनों में सबसे बड़ा पहाड़ा 14 का पहाड़ा है, जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो सकती है, भाग हो सकती है। तो हमें यही ढूंढना होता है कि वो कौन सा नंबर है, कौन से नंबर का पहाड़ा है जिससे हमारी संख्याएं जो है वो जो दी हुई है वो भाग हो जाती है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं। 30 और 96।
30 और 96। जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के फैक्टर किए थे, ऐसे ही हम 30 के भी यानी कि 30 के भी फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, शुरुआत भी हम 2 से ही करते हैं। 2 से हम शुरुआत करेंगे तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 15 बार में। 15 जो है वो 2 के टेबल से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, 2 के टेबल में आता ही है। अब उसके बाद हम ट्राई करेंगे 3 को, 3 5 15, यानी कि 5 बार में भाग हो जाएगा 3 से। अब फिर 5 है तो 5 से ही डिवाइड होता है, 5 एकम 5। इसी तरह से 96 लिखा हुआ है, उसको करेंगे। शुरुआत 2 से होगी क्योंकि सम संख्या है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 96 लिखा हुआ तो इसका हाफ होता है 48, 48। अब भी ये एक सम संख्या है, सम संख्या होने की वजह से अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है, तो हम नंबर चेंज नहीं करेंगे, यही लेंगे। तो आ जाएगा हमारा 24, यानी कि 24। अभी भी एक ये सम संख्या के तौर पर है, तो इसीलिए अभी भी हम 2 से इसको भाग कर सकते हैं। तो अब 12 आ जाएगा, अभी भी सम संख्या है तो अभी भी 2 से भाग हो जाएगी। फिर हम 2 से भाग करना चाहें तो 2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 12 है, सम संख्या है, 6 आ जाएगा। और 6 भी एक सम संख्या है, इसलिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जब 3 आ गया है तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 ही लेना पड़ेगा हमें। तो 3 1 जा 3। इस तरह से फैक्टर करते चले जाते हैं, फैक्टर करते चले जाएंगे। अब हम जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 28 के अभाज्य गुणनफल, यहाँ तो मैंने हिंदी में लिखा है, यहाँ मैं इंग्लिश में लिखकर दिखा देता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से कर सके। फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से 96 फैक्टर्स ऑफ 96 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या निकालना है, HCF, दोनों संख्याओं का HCF निकालना है, तो हम वही लिखेंगे HCF ऑफ 30 एंड 96 इक्वल। अब हम देखेंगे कि दोनों लाइनों में क्या नंबर सेम आ रहा है, उसको आगे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप देखें 2 है और नीचे वाली लाइन में भी 2 है, तो कॉमन मिल गया। याद रखिए कि जितनी बार ये मैच करेगा उतनी ही बार हमें लिखना है, उससे ज्यादा है कम बार नहीं लिखना। जैसे कि नीचे वाली में तो 5 बार आ रहा है लिखा हुआ जो है, और ऊपर वाली लाइन में सिर्फ 1 बार है, तो 1 बार ही मैच कर रहा है, इसलिए सिर्फ हम इसको 1 ही बार लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 बार 3 है और यहाँ पर भी 1 बार 3 आया हुआ है, तो उसको भी हम लिख लेंगे। इसके अलावा और कोई नंबर तो मैच नहीं कर रहा है इसमें, तो इसीलिए इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके आगे लिख देते हैं। 2 3 जा 6, ये हमारा आ गया HCF 30 और 96 का। स्टूडेंट जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए हैं इस क्वेश्चन में। अभी जो 2 क्वेश्चन हमने कराए उनमें 2 नंबर हमारे थे, यहाँ पर 3 नंबर आ चुके हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे होगा, उसमें भी ऐसे ही किया जाएगा जैसे बाद पीछे वाले 2 क्वेश्चन किए ऐसे ही इसमें किया जाएगा। बस फर्क इतना ही है कि उसमें 2 नंबर थे और इसमें 3 नंबर है। फैक्टर इसी तरह से किया जाएगा, 128 के फैक्टर हम करेंगे। तो शुरुआत वही है कि 2 से शुरुआत करनी है, 2 से शुरुआत करेंगे, 2 6 के 12 और 2 चौक 8, 64 आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 64 चूंकि सम संख्या है, अभी भी 2 से हो सकती है, 2 से ही करेंगे। 2 3 6 और 2 दूनी 4, 32 आ गया। अभी भी 32 2 से भाग हो सकता है, इसीलिए फिर से 2 से ही भाग करेंगे, तो ये 16 बार में भाग हो जाएगा। अब 16 आ गया है तो 16 भी एक सम संख्या होती है, 2 के पहाड़े से डिवाइड हो जाती है, तो फिर 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे हम, आ जाएगा हमारा 8। फिर 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि पूरी ही संख्या में क्या हो गया है, 2 से ही डिवाइड हो गया सब कुछ। अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 80, इसको हमें फैक्टर करना है। 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 40 आ जाएगा, 2 का आधा, तो 80 का आधा 40 होता है। इसी तरह से फिर 2 से भाग करेंगे क्योंकि सम संख्या है तो 20, फिर 2 से भाग करेंगे 10, फिर 2 से भाग कर सकते हैं तो आ गया 5। अब 5 आने पर क्या है, ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, 3 के पहाड़े में भी 5 नहीं आता, तो सीधा हम क्या लेंगे, अब 5 का पहाड़ा ही लेंगे और 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से 32 को करते हैं, 32 इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर 16 2 के पहाड़े में आता ही है तो डिवाइड कर देंगे 8, 2 से 8 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमने तीनों संख्याओं को इस तरह से लिख दिया। अब मैं यहाँ आगे के हिस्से में इसके फैक्टर्स बना देता हूँ और एचसीएफ निकाल कर दिखा देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 128 इक्वल, अब ये जितने भी हमारे जितनी बार गए हुए उनको हम वहां लिख देंगे। जितनी बार भी हमारे टू यहाँ पर आए हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स आया हुआ था, तो हमने 7 बार ही उनको यहाँ लिख दिया। अब इसी तरह से फैक्टर्स लिखेंगे 80 के, फैक्टर्स ऑफ 80, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, जो हमारे यहाँ के फैक्टर्स आए थे
ये हमने लिख दिया। अब 32 के भी लिख देते हैं, फैक्टर्स ऑफ 32। 32 के लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हमने तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिख दिए हैं। तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखने के बाद अब हमें निकालना है HCF। HCF ऑफ 128, 80 एंड 32 वो क्या आएगा देख लेते हैं। देखिए 2 मैच कर रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं, यहाँ 5 आ गया है, यहाँ 2 है और ऊपर की लाइन में भी 2 है। याद रखिएगा कि एचसीएफ जब हमें निकालना होगा तो हम तीनों लाइनों में, जैसे यहाँ पर 3 संख्या आ गई है तो हमें तीनों लाइनों में ही वो नंबर मैच करता हुआ नजर आना चाहिए। अगर संख्याएं 4 आ जाती है तो चारों संख्याओं के फैक्टर्स में वो नंबर सेम आना चाहिए, तभी हम एचसीएफ के लिए उसको उतारेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर है 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं के फैक्टर हमने लिख दिए हैं, गुणनखंड बनाकर लिख दिए। अब ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में 2 मैच कर रहा है, लेकिन बीच वाली लाइन में मैच नहीं कर रहा है, तो हम इस तरह से नहीं उतार देते। वो तीनों लाइनों में ही मैच करना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए, तभी हम इसको उतार सकते हैं, वरना छोड़ देंगे। अब जो हमने नंबर उतारे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 16 हमारा एचसीएफ आ गया है इन तीनों नंबर का। एचसीएफ ऑफ 128, 80 एंड 32 इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 ऐसा पहाड़ा है जो 32 को भी, 80 को भी और 28 को भी भाग कर सकता है, और ये बड़े से बड़ा पहाड़ा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम किए जाते हैं।